हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म कर लिया था। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम लोगों को याद होगा तो पूरे एक्सरसाइज 3.2 में देयर वर ओनली 2 क्वेश्चंस, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर लिया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 खत्म करेंगे। इसका मतलब पूरा एक्सरसाइज 3.2 इन दिस वीडियो विल बी ओवर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले देयर आर सम थिंग्स, कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे रेगुलेशंस हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं डिफरेंशिएशन में जो क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले अपने को पता होने चाहिए। तो पहले उनकी बात कर लेते हैं। यू नो क्या होता है मालूम है कि अगर हम लोगों ने देखो कभी पढ़ा रहेगा, कुछ कुछ चीज़ों को पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे क्वेश्चन ऐसा दिया होता y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, मान लो ऐसा मुझे अगर क्वेश्चन दे दिया और मुझे बोला इसका डिफरेंशिएशन निकालो सर, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, मैं ऐसा लिखूँगा यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। याद है हम लोग ऐसा एक स्टेटमेंट लिखते थे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और जैसे ही मैंने स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, किसके साथ? y के साथ। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, किसके साथ? ये जो भी अपना क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब के साथ। तो इसके बाद होता क्या था कि y का डेरिवेटिव मैंने बोला था डी वाई अपॉन डी एक्स ले लेते हम लोग, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे ना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा हम लोगों को याद है? एक्स स्क्वायर, वहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एक्स के पावर में एन का। एक्स के पावर में एन का डेरिवेटिव क्या होता है? एन इंटू एक्स के पावर में एन माइनस 1। इसका मतलब अगर मैं सीधे सीधे टर्म्स में बोलूँ तो ये नीचे आ जाता है, पावर नीचे आ जाता है, पावर में कम हो जाता है, तो यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा, पावर में कम यानी 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हम लोगों को पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, प्लस यहाँ पर भी एक्स एन का फॉर्मूला लगेगा, 3 नीचे आ जाएगा, एक्स के पावर में 3 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 2, एंड डन, क्वेश्चन खत्म। तो इतना तो हम लोग करते आए हैं, ऑलरेडी अपने को पता है। हम लोगों ने 3.1 कर लिया, 3.2 का एक क्वेश्चन कर लिया, इतना तो अपने को ऑलरेडी आता है। तो अलग क्या है इस वाले एक्सरसाइज में, हम लोग अलग क्या पढ़ने वाले हैं? तो ध्यान से समझना। अगर बीच में प्लस, यहाँ पे बीच में क्या था देखो, बीच में जो सिंबल था ना उसको समझने की कोशिश करते। यहाँ पर बीच में सिंबल दिया था प्लस, क्या सिंबल दिया हुआ था? प्लस। इधर भी प्लस ही था। और डेरिवेटिव लेते टाइम मैंने क्या किया कि इसका डेरिवेटिव अलग से लिया, इसका डेरिवेटिव अलग से लिया, और बीच में प्लस को एज इट इज़ प्लस मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। और सेम ऐसा ही होता जब यहाँ पे माइनस होता। अगर यहाँ पे माइनस होता तो भी हम लोग क्वेश्चन में माइनस लिखते, इसका डेरिवेटिव अलग से लेते, इसका डेरिवेटिव अलग से लिखते, और बीच में माइनस था तो माइनस लिख देते। प्लस और माइनस के केस में होता क्या है कि दोनों ही जो टर्म्स हैं उनको सेपरेट समझा जाता है और उनका डेरिवेटिव सेपरेटली लिया जाता है। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव मैंने अलग से ले लिया, इसका डेरिवेटिव मैंने अलग से ले लिया, और बीच में जो साइन वही रहेगा। प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, बस। बट दिस डज नॉट हैपन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की, ध्यान से सुनना। व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डिवीजन, जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे और जब हम लोग डिवीजन की बात करेंगे तो दिस इज़ नॉट द केस, ऐसा नहीं होता है। उस टाइम पर क्या होता है, मतलब मान लो अगर मुझे कभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया, मान लो मुझे ऐसा बोल दिया x इंटू लॉग एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स, यहाँ पे हो क्या रहा है, x एक टर्म है, लॉग एक्स एक टर्म है, और दोनों के बीच में डॉट लगा है। डॉट यानी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो क्या इसमें कैसा डेरिवेटिव लेंगे कि x का डेरिवेटिव अलग से ले लेंगे 1, लॉग एक्स का अलग से ले लेंगे 1 अपॉन एक्स? नो, मैंने बोला था ना, दिस डज नॉट हैपन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में सेपरेटली डेरिवेटिव नहीं लिया जाता। तो करते क्या है, यही सेम चीज़ अगर यहाँ पर डिवीजन में आ गया x अपॉन में लॉग एक्स, तो क्या करेंगे, ऐसा करेंगे क्या, x का डेरिवेटिव ऊपर 1 लिख दूंगा, नीचे लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स? नहीं, मैंने क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में सेपरेटली डेरिवेटिव नहीं लिया जाता। तो अगर सेपरेटली डेरिवेटिव नहीं लेंगे तो किस चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे, कैसे करेंगे, वही अपने को भी क्या करना है, पढ़ना है। लेट अस स्टार्ट, चलो पढ़ते हैं, दोनों के रूल्स पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। पहले किसकी बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या करेंगे, अगर 2 टर्म आ रहा है, मान लो एक टर्म मुझे दिया हुआ है u, एक टर्म क्या दिया है u, और एक टर्म दिया है v, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, डॉट यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
डॉट एनी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक यू है एक वी है और दोनों के बीच में डॉट है, डॉट एनी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और मुझे बोला कि सर इसका डेरिवेटिव निकालो डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स इसका मतलब क्या करना है, इस यू इंटू वी का मुझे क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। क्या करेंगे मालूम है, यहाँ पे दो टर्म्स है, एक यू है एक वी है। यू अपना पहला वाला टर्म है, वी अपना सेकंड वाला टर्म है। यू अपना फर्स्ट टर्म है और वी अपना क्या है, सेकंड टर्म। तो ऑलवेज रिमेंबर जब भी यू इंटू वी लिख के दे हम लोग लिखते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी कि यू, फिर हम लोग लिखते हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यानी डी अपॉन डी एक्स, एंड देन वी राइट सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म यानी कि क्या, वी, सेकेंड टर्म यानी कि क्या, वी। समझ में आया, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव सेकेंड टर्म, रुको रुको ख़त्म नहीं हुआ, आगे भी है। फिर आगे लिखेंगे प्लस, आगे क्या लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे सेकेंड टर्म यानी कि वी, फिर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यानी डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट टर्म यानी कि यू। ध्यान से इस चीज़ को देखना, देख के भले गंदा लग रहा होगा पर इतना हार्ड है नहीं। कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म, वेरी इजी। फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म, पहला वाला डेरिवेटिव दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला डेरिवेटिव पहला वाला। आसान तो है। देखो यू वी करके मत याद रखो, ऐसे मत याद रखो यू डेरिवेटिव वी प्लस वी डेरिवेटिव यू वी हो जाएगा, फिर यू होकर निकल जाएगा दिमाग से, उतना मत याद रखो। फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म, पहला वाला डेरिवेटिव दूसरा वाला डेरिवेटिव पहला वाला, और दोनों के बीच में क्या है, प्लस, दोनों के बीच में क्या है, प्लस। एंड दिस रूल इज कॉल्ड एज यू इंटू वी रूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू इंटू वी रूल, या फिर बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का रूल। कौन सा रूल, मल्टीप्लिकेशन का रूल, या फिर बोल दो यू इंटू वी रूल। समझ में आया। इस तरीके से डेरिवेटिव लिया जाता है दो टर्म्स का, जब वो दोनों क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लेके देख लेते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम्पल नहीं लेंगे ना समझ में नहीं आएगा यार क्या चल के आ रहा है। ध्यान से सुनो। मान लो जैसे यू था, यू यानी मैं मुझे दे दिया एक्स, क्या दे दिया, एक्स दे दिया, और मुझे यहाँ पे बीच में लिखा है डॉट, और यहाँ पे वी की जगह पे क्या, वी की जगह पे लिखा हुआ है ई के पावर में एक्स। समझो, कुछ भी दे सकता है ना, यू की जगह पे कोई भी टर्म दे देगा, वी की जगह पे कोई भी टर्म दे देगा। मुझे बोला इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स लगा मतलब पूरे का डेरिवेटिव करना है। तो मैंने क्या बोला, व्हाट इज यू इंटू वी रूल, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या बोलता है, पहला वाला टर्म डेरिवेटिव दूसरा वाला टर्म प्लस दूसरा वाला टर्म डेरिवेटिव पहला वाला टर्म। समझ में आया। देखो पहला वाला टर्म डेरिवेटिव दूसरा वाला टर्म प्लस दूसरा वाला टर्म डेरिवेटिव पहला वाला टर्म, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव सेकंड टर्म डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म, दोनों के बीच में प्लस। समझ में आया, बस इतना ही है। अच्छा आप करेंगे इसे, सॉल्व कैसे करेंगे इसको, देखो ना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, इतना याद रखना। देखो ये एक्स जो है ना, ये डेरिवेटिव के लेफ्ट साइड में, डेरिवेटिव के लेफ्ट साइड में। डेरिवेटिव पता है हमेशा किसका लेते हैं, जो डेरिवेटिव के राइट साइड में होता है। ये जो एक्स है ना डेरिवेटिव के बाहर है, देखो ध्यान से, डेरिवेटिव के साथ सिर्फ इतना है, डेरिवेटिव के साथ सिर्फ ये एक्स है। ये एक्स डेरिवेटिव के पहले लिख दिया मैंने, पहले लिख दिया मतलब वो डेरिवेटिव का हिस्सा नहीं है, मतलब उसका डेरिवेटिव नहीं लेना, उस पर हम लोग डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या कि ये एक्स एज इट इज़ आ जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ई एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ई एक्स आता है, तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स। समझ में आया। अच्छा उसके बाद क्या दिया, उसके बाद लिखा प्लस, तो मैं लिखूंगा प्लस। अच्छा यहाँ पे भी तो वही होगा ना, यहाँ पे भी तो वही सेम केस, क्या सेम केस कि ये जो पार्ट है एक्स सिर्फ इसका डेरिवेटिव होगा, ये ई एक्स डेरिवेटिव के बाहर है, इसका डेरिवेटिव नहीं होने वाला। इसका मतलब ई एक्स को एज इट इज़ लिख दूंगा ई एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि वो डेरिवेटिव के साथ में, तो एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है 1, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू ई के पावर में एक्स प्लस ई एक्स इंटू 1 क्या होता है, ई एक्स ही होता है। डन, खत्म हो गया यू इंटू वी रूल अप्लाई। इतना सा ही है, बस अपने को इतना याद रखना है कि कभी भी डेरिवेटिव करते टाइम दो टर्म दिए, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों का डेरिवेटिव सेपरेटली नहीं लेते, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करते, डेट इज़ यू इंटू वी रूल। और यू इंटू वी रूल क्या बोलता है, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। समझ में आया, आसान है। चलो ठीक है, चलते हैं एक और रूल। अभी जो मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये तो बात होगी किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिवीजन। किसकी बात करते हैं अभी, डिवीजन की बात करते हैं ना थोड़ा सा। चलो डिवीजन के केस की बात करेंगे। अच्छा डिवीजन के केस में मान लो मुझे ऐसा दिया, यू दिया है अपॉन में वी दिया, ऊपर कोई तो टर्म दिया, मान लो मैंने यू लिख दिया, नीचे कोई तो टर्म दिया मैंने वी लिख दिया यहाँ पर। और मुझे क्या बोला कि इसका निकालो डेरिवेटिव,
डी अपॉन डी एक्स यानी क्या, मुझे डेरिवेटिव अप्लाई करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में एक नया फॉर्मूला, क्या नया फॉर्मूला, ध्यान से समझो। अपॉन वाले केस में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नीचे वाला टर्म, कौन सा टर्म, डिनोमिनेटर वाला टर्म, नीचे वाला टर्म। तो नीचे वाला टर्म क्या था, v, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर v। फिर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यानी क्या, डी अपॉन डी एक्स। फिर ऊपर वाला टर्म यानी कि क्या, u। नीचे वाला टर्म डेरिवेटिव, ऊपर वाला टर्म डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इतना मत याद रखो, नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर वाला, सिंपल लैंग्वेज में याद रखने की कोशिश करो। नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर वाला, फिर बीच में एक माइनस आता है, देखो उसमें प्लस आता था, इसमें माइनस आ रहा है, वो मल्टीप्लाई था, डिवाइड है, उसमें प्लस आता था, इसमें माइनस आ रहा है। नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डेरिवेटिव नीचे वाला, नीचे वाला टर्म डेरिवेटिव ऊपर वाला टर्म माइनस ऊपर वाला टर्म डेरिवेटिव नीचे वाला टर्म। आसान तो है। अच्छा बस इतना ही रूल है क्या, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा और बचा। इस पूरे में हम लोग बनाएंगे एक अपॉन, पूरे में क्या बनाएंगे हम लोग, एक एक एक, एक अपॉन डिनोमिनेटर ऐसा बनाने का, और उसके बाद नीचे, नीचे क्या लिखने का, नीचे कौन सा टर्म था, v, तो नीचे लिखने का v का स्क्वायर, नीचे क्या लिखने का, v का स्क्वायर। v का स्क्वायर मतलब नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, v का स्क्वायर मतलब क्या, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर। तो ध्यान से समझना क्या रूल है, नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डेरिवेटिव नीचे वाला, नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डेरिवेटिव नीचे वाला, अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। अंडरस्टैंड, आसान है। देखो देखने में हार्ड लगता है, पर एक दो बार अप्लाई कर दोगे ना, रूल एकदम दिमाग में छप जाता है, मज़ा आता है फिर सॉल्व करने में। फिर ऐसा लगता है एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आने चाहिए। यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते सॉल्व करते। इन केस मान लो मुझे बोल दिया कि x अपॉन में ई एक्स, वही ले लेते हैं, एक्स अपॉन में ई एक्स दे दिया, वहाँ पे एक्स इंटू एक्स दे दिया, यहाँ पे एक्स अपॉन ई एक्स दे दिया। तो ऊपर एक टर्म है, नीचे एक टर्म है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं। मुझे बोला कि सर एक काम करो, इसका डेरिवेटिव निकाल दो, डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव निकाल दो। नाउ हाउ डू वी फाइंड आउट डेरिवेटिव डिवीजन के केस में, क्या बोला था मैंने, नीचे वाला, तो नीचे वाला क्या है, ई एक्स, फिर डेरिवेटिव ऊपर वाला क्या है, एक्स, फिर बीच में माइनस आएगा, फिर ऊपर वाला क्या है, एक्स, डेरिवेटिव नीचे वाला टर्म यानी कि ई एक्स, नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डेरिवेटिव नीचे वाला, अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। तो नीचे क्या है, ई एक्स है, तो ई एक्स का स्क्वायर। समझ में आया, बस हो गया। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ज़रा, आसान तो है, इतना तुम लोगों को आता ही है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ई एक्स बोला डेरिवेटिव के बाहर है तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, ई एक्स को एज इट इज़ ई एक्स ही लिखेंगे। ये डेरिवेटिव के साथ है ना, एक्स का डेरिवेटिव, और एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1, फिर बीच में माइनस है, एक्स डेरिवेटिव के बाहर है यहाँ पर, तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे। यहाँ पर डेरिवेटिव किसका हो रहा है, ई एक्स का, तो ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स ही होता है, तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही लिख दिया मैंने, अपॉन में ई एक्स का होल स्क्वायर, अपॉन में ई एक्स का होल स्क्वायर, खत्म हो गया। अच्छा और थोड़ा सा अगर सॉल्व करना चाहेंगे, देखो चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो, ई एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा, ई एक्स ही हो जाएगा, 1 का तो मतलब नहीं होता ना मल्टीप्लिकेशन के बाद, माइनस एक्स इंटू ई एक्स तो एज इट इज़ रहेगा, अपॉन में क्या है, ई एक्स का होल स्क्वायर। अब हम लोगों ने यू अपॉन वी रूल अप्लाई कर दी है, फिर भी अगर मान लो ये क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में आता ऐसे, तो तुम यहाँ पर नहीं छोड़ते, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या, हाँ, और कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ, ई एक्स कॉमन है दोनों में, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो ई एक्स को कॉमन ले लिया। अब इधर सिर्फ ई एक्स था, वो भी बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचेगा, कुछ नहीं, यानी 1, माइनस यहाँ पर ई एक्स बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स, यहाँ से ई एक्स बाहर चला गया, अंदर 1 बचा, यहाँ से ई एक्स बाहर चला गया, अंदर एक्स बचा, अपॉन में क्या दिया है, ई एक्स का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ई एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, बचेगा 1 माइनस एक्स ऊपर, नीचे बचेगा कि एक्स। ये अपना आंसर है, समझ में आया। अब ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं टेक्स्ट बुक में, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि यू अपन वी रूल अप्लाई कैसे करते हैं। बस इस पार्ट पे ध्यान देना, नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डेरिवेटिव नीचे वाला, अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। समझ में आ गया, बस खत्म। और एक चीज़ ध्यान रखना कि इसका डेरिवेटिव नहीं लेते, डेरिवेटिव किसका लेते, जो डेरिवेटिव के राइट साइड में, जो उसके साथ में रहे उसका डेरिवेटिव, ये बाहर है, इसका डेरिवेटिव नहीं लिया जाता। समझ में आया। तो हम लोगों ने 2 रूल पढ़े। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यू अपॉन वी रूल। इसको इधर तुम इसको बोल दो डिवीजन वाला रूल, डिवीजन का रूल, या फिर इसको तुम लोग क्या बोल दो, यू अपॉन वी रूल। क्या बोल दो, यू अपॉन वी रूल। तो यहाँ पर मुझे पता चला u इंटू वी रूल क्या बोलता है, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म। और u अपॉन v को रूल क्या है, नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डेरिवेटिव नीचे वाला, अपॉन में नीचे वाले का
स्क्वायर। खत्म, इजी। चलो ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज पार्ट। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आर वी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या दिया है। मैं बता रहा हूँ अगर ये 2 रूल अपने को समझ गया ना तो ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म है। कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे देखो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यार एक बार। क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन में लिखा क्या है? देखा फाइंड द मार्जिनल डिमांड। क्या लिखा? फाइंड द मार्जिनल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी वेयर डिमांड इज एक्स एंड प्राइस इज वाई। मुझे क्या फाइंड करने बोला? मुझे फाइंड करने बोला मार्जिनल डिमांड। अब व्हाट इज मार्जिनल डिमांड? यार पहले मार्जिनल डिमांड की बात कर ले कि मार्जिनल डिमांड क्या होता है। मार्जिनल डिमांड फाइंड करने से पहले ये तो समझना पड़ेगा कि मार्जिनल डिमांड होता क्या है ना। पहले समझते हैं व्हाट इज मार्जिनल डिमांड। यहाँ पे देखो, मार्जिनल डिमांड, नॉट गोइंग इन सो डेप्थ, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है अपने को, बहुत ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं टॉपिक में। यू जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मार्जिनल डिमांड का मतलब होता है चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। मार्जिनल डिमांड का मतलब क्या होता है कि कितना चेंज आ रहा है डिमांड में विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। हम लोगों को पता है, हमने पढ़ा है कि अगर कभी भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस जब चेंज होता है तो उसके साथ साथ डिमांड भी चेंज होता है। अगर प्राइस चेंज होगा तो डिमांड ऑफकोर्स ही बात है चेंज होगा। तो हम लोगों को मार्जिनल डिमांड का मतलब वही होता है चेंज इन डिमांड, कितना डिमांड चेंज हो रहा है विथ चेंज इन प्राइस, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, प्राइस के साथ डिमांड का कितना चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस। मतलब प्राइस में चेंज हो रहा है तो डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। दिस इज जस्ट मार्जिनल डिमांड। तो अगर मैं डेरिवेटिव के लैंग्वेज में समझूँ ना तो वहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे ऊपर डिमांड है नीचे प्राइस है। अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूँ तो क्वेश्चन में क्या लिखा था? ऊपर लिखा था कि डिमांड इज एक्स, डिमांड क्या है? एक्स है, और प्राइस इज वाई, प्राइस क्या है? वाई है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि डिमांड को मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ? एक्स, और प्राइस को मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ? वाई। हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, वहाँ पे लिख के दिया था डिमांड इज एक्स प्राइस इज वाई, तो डिमांड की जगह एक्स लिख दिया, प्राइस की जगह वाई लिख दिया। और हाँ इसने बात की चेंज की, इसने बात किसकी की है? चेंज की। एंड आई हैड टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर, बेसिक लेक्चर, कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि यार बहुत बड़ा चेंज निकालने से अच्छा छोटा सा चेंज निकाल ले, स्मॉल चेंज। अगर स्मॉल चेंज निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? एक्स के साथ डी, यहाँ पर भी वाई के साथ क्या लग जाएगा? डी। तो दिस इज डी एक्स अपॉन डी वाई। यही क्या है? अपना मार्जिनल डिमांड। यही क्या है? मार्जिनल डिमांड। सो व्हाट इज मार्जिनल डिमांड? ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। मार्जिनल डिमांड इज डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस, डिमांड यानी एक्स, प्राइस यानी वाई, यानी डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई। मतलब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। बट मैं याद रखना, हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो अपने को क्या मिलता है? डी वाई अपॉन डी एक्स। सॉल्व करने के बाद कभी भी वी गेट डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई नहीं मिलता। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था कि पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने आता है तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे, उसके बाद इन्वर्स रूल लगा देंगे, और इन्वर्स रूल लगाने के बाद क्या आ जाएगा? अपना डी एक्स अपॉन डी वाई आ जाएगा। समझ में आया? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन पे चलते सीधे सीधे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन। क्या लिखूंगा मैं? given. What is given? It is given y is equals to x। मैं लिखा x। यहाँ पे देखो बीच में कुछ इंटू दिया नहीं है, पर मुझे पता है बीच में कोई साइन नहीं, मतलब इंटू ही होती है। इंटू ई के पावर में माइनस एक्स, एक्स इंटू ई के पावर में माइनस एक्स प्लस 7 ये मुझे क्वेश्चन दे रखा है। मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। और डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए, डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग स्टेटमेंट लिखते थे। क्या लिखते थे? हम लोग लिखते थे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और जैसे ही स्टेटमेंट लिखा दोनों साइड डेरिवेटिव लग जाता था। डेरिवेटिव यानी डी अपॉन डी एक्स, दोनों साइड लग जाता था। यहाँ पे वाई के साथ और यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स किसके साथ लग जाएगा? ये पूरा जो क्वेश्चन दे रखा है एक्स इंटू ई के पावर में माइनस एक्स प्लस 7। खत्म, डन हो गया इतना। अच्छा इसके बाद डेरिवेटिव लेते, चलो अपने को डेरिवेटिव लेने आता है, हम लोग डेरिवेटिव लेते फटाफट। वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? मुझे पता है वाई का डेरिवेटिव इज डी वाई अपॉन में डी एक्स। मैंने बताया वाई का कोई डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं होता। वाई का डेरिवेटिव डायरेक्टली हम लोग क्या लिखते हैं? डी वाई अपॉन में डी एक्स। उसके उस साइड अगर मैं देखूं तो देखो 2 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। 2 टर्म्स कौन कौन से? देखो एक टर्म तो ये है, एक टर्म तो ये है, और इन दोनों के बीच में क्या है? प्लस। इन दोनों के बीच में क्या है? प्लस। तो मुझे पता है अगर बीच में प्लस है
तो इसका डेरिवेटिव अलग लेंगे, इसका डेरिवेटिव अलग लेंगे। मैंने प्लस और माइनस में सेपरेटली डेरिवेटिव लेते हैं। और यहाँ पर देखो, अब दोनों का अगर सेपरेटली डेरिवेटिव लूँ तो 7 का डेरिवेटिव कंफर्म कितना आता है 0। तो मैं पे लिख देता हूँ 7 का डेरिवेटिव तो क्या हो गया 0, 7 का डेरिवेटिव तो क्या हो गया 0, है ना। और यहाँ पे प्लस लिखा है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा ना। टॉकिंग अबाउट इसका क्या डेरिवेटिव आएगा, तो यार इन दोनों के बीच में ना इनटू दे रखा है। क्या दे रखा है, इनटू, डॉट इनटू दे रखा है। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा, u इंटू वी रूल। कौन सा रूल, u इंटू वी रूल। तो u इंटू वी रूल क्या बोलता है, मुझे ध्यान से सुनना, क्या था याद करो। फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव सेकेंड टर्म, पहला वाला डेरिवेटिव दूसरा वाला। तो पहला वाला क्या है x डेरिवेटिव, दूसरा वाला क्या है e के पावर में माइनस x। इतना हो गया, पहला वाला डेरिवेटिव दूसरा वाला, तो पहला वाला डेरिवेटिव दूसरा वाला। फिर क्या आता था बीच में, प्लस आता था एक, तो मैंने लिख दिया बीच में प्लस। फिर क्या आता है, दूसरा वाला डेरिवेटिव पहला वाला, तो दूसरा वाला क्या है e के पावर में माइनस x डेरिवेटिव, पहला वाला टर्म क्या है x। और बस हो गया, यहाँ पर वो इंटू वी रूल अप्लाई हो गया। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने इस पार्ट के लिए यू इंटू वी रूल अप्लाई कर दिया। डेट इज फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव सेकंड टर्म डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म। और ये जो 7 था, 7 का डेरिवेटिव हम लोग को आता है 0 है, वो अलग से दिया है, तो प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या लिख दिया 0। इतना समझ में आया क्या, चलो ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। अब क्या होगा, dy अपॉन में dx, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते, सिंप्लीफाई करते थोड़ा। यहाँ पर देखो x का डेरिवेटिव क्या आता है, x का डेरिवेटिव इज x, सॉरी x का डेरिवेटिव नहीं, मैंने तुम लोगों को बताया था कि कभी भी ये जो टर्म है, ये वाला टर्म क्या है, डेरिवेटिव से बाहर, ये वाला टर्म डेरिवेटिव से बाहर है, तो इसका डेरिवेटिव नहीं लेते हैं। तो x को मैं क्या करूँगा, एज इट इज़ लिख दूंगा। मैं x को एज इट इज़ नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, x लिख दूंगा। डेरिवेटिव किसका लेंगे, इसका e के पावर में माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे ना। e के पावर में माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है बच्चा, देखो यहाँ पर देखो, e के पावर में जब x देता है ना तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, e के पावर में x। अब वहाँ पे क्या दिए, e के पावर में माइनस एक्स दे रखा है ना। मैंने तुम लोगों को बोला था अगर x के जगह पर कुछ भी दे दिया तो वहाँ पर क्या लगेगा, चेन रूल। क्या लगेगा, चेन रूल। और चेन रूल क्या बोलता है कि पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर बाहर वाला फंक्शन कौन सा है मेरा, e है। बाहर वाला फंक्शन मेरा कौन सा है, e है। और अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, अंदर वाला फंक्शन अपने पास है ये माइनस एक्स, है ना। तो मुझे सबसे पहले किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बाहर वाला फंक्शन e है, तो e का डेरिवेटिव ई एक्स का ई एक्स ही आता है, तो e के पावर में माइनस एक्स का क्या आ जाएगा, e के पावर में माइनस एक्स इंटू, फिर किसका डेरिवेटिव लेते थे, अंदर वाले का, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। ऐसा करेंगे डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स, है ना। और अच्छा डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, -1 होता है। -1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 का तो मतलब नहीं, माइनस आ जाएगा, माइनस e के पावर में माइनस एक्स। समझा, कुछ ध्यान से देखो। e के पावर में x होता तो डायरेक्टली e के पावर में x लिख देता डेरिवेटिव, पर e के पावर में माइनस एक्स है तो अपने को क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल। बाहर वाला डेरिवेटिव अंदर वाला, तो पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव, तो बाहर वाले का डेरिवेटिव e है, बाहर e का एज इट इज आता है तो e का डेरिवेटिव एज इट इज लिखा, इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाला कौन है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो माइनस एक्स का -1 हो गया, इतना मुझे पता है। अच्छा 1 को जब इंटू करूँगा तो कुछ मतलब होगा नहीं, बस ये माइनस क्या होगा, बाजू में लग जाएगा। तो मिला जुला कर डेरिवेटिव क्या है अपना, माइनस ई के पावर में माइनस एक्स। डेरिवेटिव क्या आ रहा है, माइनस ई के पावर में माइनस एक्स। तो इतना हम लोगों को समझ लेना है कि ई के पावर में माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस ई के पावर में माइनस एक्स। ई के पावर में माइनस एक्स, तो जब जो माइनस था उसको बाजू में लिख दिया। अच्छा मैंने ये चेन रूल इधर क्यों नहीं लिखा इतना सारा, पता है क्यों, क्योंकि देखो छोटा सा तो है, एक तो क्वेश्चन ऑलरेडी इतना बड़ा है, उसमें छोटे से स्टेप के लिए 2-3 लाइन और लिखेंगे, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोगों को डायरेक्टली हम लोग कोने में निकाल लिया हम लोगों ने। इसका डेरिवेटिव आ रहा है माइनस ई के पावर में माइनस एक्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस ई के पावर में माइनस एक्स, खत्म। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। अच्छा उसके बाद क्या दिया, बीच में प्लस दिया तो मैं भी लिख दूंगा बीच में प्लस। ई के पावर में माइनस एक्स लिखा, मैं भी लिख दूंगा ई के पावर में माइनस एक्स, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अब मुझे पता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होता है 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होता है 1, तो मैंने डेरिवेटिव ऑफ एक्स लिख दिया 1, प्लस 0 की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो देयरफॉर dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू माइनस एक्स ई के पावर में माइनस एक्स प्लस 1 इंटू ई के पावर में माइनस एक्स, वही रहेगा ई के पावर में माइनस एक्स, खत्म। एंड वी आर डन विथ आवर क्वेश्चन dy अपॉन dx। अपना dy अपॉन dx निकल गया, क्योंकि इसके आगे सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ है नहीं।
चाहिए तो ई के पावर में माइनस एक्स, ई के पावर में माइनस एक्स, दोनों में तो कॉमन ले लो। एक पर कॉमन लेके क्या होगा, नीचे कुछ है नहीं जिससे कैंसिल आउट कर दी, तो ये अपना आंसर है। अपना क्या है आंसर। लेकिन रुको, डी वाई अपॉन डी एक्स आया, निकालना क्या था, मार्जिनल डिमांड, डिमांड अपॉन प्राइस, डिमांड यानी एक्स, वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है। तो ये तो डी एक्स अपॉन डी वाई नहीं आया बच्चा, तो डी एक्स अपॉन डी वाई कैसे निकालेंगे। मैंने बोला था ना यहाँ तक आने का, इसके बाद जस्ट वी हैव टू अप्लाई अ सिंपल रूल। कौन सा रूल, इन्वर्स रूल। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, बाय इन्वर्स रूल। बाय कौन सा रूल, इन्वर्स रूल। और इन्वर्स रूल क्या हम लोगों को पता है कि अगर मुझे डी एक्स अपॉन डी वाई चाहिए, पढ़ा था ना हमने, अगर मुझे डी एक्स अपॉन डी वाई चाहिए तो उसके लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, खत्म। अब मुझे डी एक्स अपॉन डी वाई चाहिए तो उसको तो मैं एज इट इज रहने देता हूँ, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हम लोगों ने अभी भी यहाँ पे फाइंड आउट किया ना, जो भी वैल्यू आई उसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, माइनस एक्स इंटू ई के पावर में माइनस एक्स प्लस ई के पावर में माइनस एक्स। ये जो पूरी वैल्यू थी मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे क्या कर दी, कॉपी पेस्ट कर दी। अब इसके आगे को सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये अपना क्या है, फाइनल आंसर, यानी कि अपने को अपना डी एक्स अपॉन डी वाई मिल गया। अगर एक बार वापस से देखें, देखो कुछ ज़्यादा था नहीं क्वेश्चन में करने के लिए। दिस वॉज द क्वेश्चन गिवन टू, ऐसे क्वेश्चन दिया गया था हम लोगों को। मैंने क्या किया, अच्छा मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले मैंने लिख दिया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस साइड भी डेरिवेटिव आ गया, इस साइड भी डेरिवेटिव आ गया। वाई का डेरिवेटिव मैंने बताया डी वाई अपॉन डी एक्स डायरेक्टली लिखते, तो मैंने लिख दिया वहाँ पर। यहाँ पर मैंने क्या देखा कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यू इंटू वी रूल लगेगा, तो यू इंटू वी रूल लगा दिया, पहला वाला डेरिवेटिव दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला डेरिवेटिव पहला वाला। और यहाँ पर 7 का डेरिवेटिव हम लोगों को आता है, क्या आता है, 0। 7 इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इसको मैंने सॉल्व किया, एक्स का तो डेरिवेटिव लेंगे नहीं, तो एज इट इज लिखा। ई के पावर में माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस ई के पावर में माइनस एक्स। इसका तो डेरिवेटिव लेंगे नहीं, तो एज इट इज लिखा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। ये मेरा आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। पर मुझे डी एक्स अपॉन डी वाई चाहिए था, तो मैंने इन्वर्स रूल लगा दिया, इन्वर्स रूल में वैल्यू डाली और अपना आंसर आ गया। समझ में आया, इतना हार्ड नहीं था, ठीक है। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड क्वेश्चन। चलते अपने सेकंड क्वेश्चन पे। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बेसिक क्लियर है, तो सब कुछ क्लियर अपना। लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, ऐसा कुछ लिख के दे दिया मुझे, तो मैं लिख देता हूँ गिवन, क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या दिया है x प्लस 2 और नीचे क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और वापस से मुझे डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है, पर डी वाई अपॉन डी एक्स पहले निकालना पड़ेगा ना, तो मैं क्या करूँगा, मुझे सीधे डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव वाला जो लाइन होता था, क्या लाइन होता था, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यही होता था ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और अच्छा डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या हो जाएगा, इधर भी डेरिवेटिव लग जाएगा, इधर भी डेरिवेटिव, तो इधर भी लग गया डी अपॉन डी एक्स, किसके साथ लग गया, वाई के साथ। यहाँ पर भी लग गया डी अपॉन डी एक्स, किसके साथ, यहाँ पे जो भी दिया था एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे डेरिवेटिव लग गया, खत्म। अच्छा उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव मुझे पता है यार, y का डेरिवेटिव मैंने बोला तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। y का डेरिवेटिव सीधे सीधे वी राइट एज डी वाई अपॉन में डी एक्स। क्या लिखते हैं हम लोग, डी वाई अपॉन में डी एक्स। फिर वहाँ पे इक्वल टू लगा है तो मैं लगा दूंगा यहाँ पे इक्वल टू। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अच्छा इधर देखो, यहाँ पे ऊपर एक टर्म दे रखा है, फिर नीचे बीच में क्या दिया, डिवाइड दिया है, फिर नीचे एक टर्म दिया, देखो बीच में क्या है, डिवाइड है। और मैंने बोला था जब डिवाइड आएगा तो कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, डिवीजन वाला रूल, यू अपॉन वी रूल। कौन सा रूल, यू अपॉन वी रूल, डिवीजन वाला रूल अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। सो लेट अस अप्लाई द डिवीजन वाला रूल। क्या रूल था याद करो, मैं बताता हूँ। नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर वाला, नीचे वाला टर्म डेरिवेटिव ऊपर वाला टर्म, तो चलो लिखते हैं वहाँ पर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। नीचे वाला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यानी डी अपॉन डी एक्स, ऊपर वाला टर्म क्या दिया था, ऊपर वाला टर्म क्या दिया, एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 ऐसा आता था। फिर बीच में क्या करते थे, माइनस करते थे, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। फिर बीच में क्या करते थे, माइनस करते थे, तो मैं बीच में क्या लिखूंगा, मैं बीच में लिखूंगा माइनस। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दूसरा वाला टर्म डेरिवेटिव पहला वाला, नीचे एक सेकेंड, नीचे वाला टर्म डेरिवेटिव ऊपर वाला टर्म, फिर बीच में माइनस आता है, फिर ऊपर वाला टर्म डेरिवेटिव नीचे वाला टर्म। तो ऊपर वाला क्या है, एक्स प्लस 2 डेरिवेटिव, नीचे वाला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो क्या किया मैंने, नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डेरिवेटिव नीचे वाला, और इस पूरे के अपॉन में क्या आता है, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर। तो नीचे वाला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1,
नीचे वाला टर्म क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर कर दिया मैंने उसको। समझ में आया? देखो नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डेरिवेटिव नीचे वाला अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। यही रूल था ना अपना यू अपॉन वी रूल, डिवीजन वाला रूल। बस अब इसको सॉल्व करते सिंप्लीफाई करते आंसर आ जाएगा तुरंत, कोई टेंशन नहीं है अभी अपने को ज़्यादा। तो देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका तो डेरिवेटिव लेंगे नहीं, मैंने पहले बताया था, तो इसको एज इट इज़ रहने देते, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़। इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, तो चलो बताओ क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव इज 1 प्लस 2 का डेरिवेटिव, 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0, फिर उसके बाद बीच में क्या दिया माइनस, इसका तो डेरिवेटिव लेंगे नहीं क्योंकि कांस्टेंट ये डेरिवेटिव के बाहर है, तो एक्स प्लस 2 को बाहर रख दिया मैंने। इसका तो डेरिवेटिव लेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना आता है 0। समझ में आया? कुछ नहीं किया, सिंपल डेरिवेटिव था, इसका डेरिवेटिव नहीं लिया, एज इट इज लिखा है, एक्स का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, इसको एज इट लिखा, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 1 का 0। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे अपॉन, और अपॉन में जो है उसको एज इट इज लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि उसमें कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, उसका कोई डेरिवेटिव वगैरह नहीं लेना है, खत्म। उसके बाद डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहेगा, मुझे पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहेगा, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, माइनस, बहुत बड़ा ब्रैकेट नहीं बन गया अपना, और 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2 तो एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ पे 2x प्लस 0, तो 0 का तो मतलब नहीं है, तो 2x यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। समझ में आया? अपॉन में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसको एज इट इज लिख लिया। और आगे बढ़ते थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते, चलो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 से जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता है एनीथिंग इनटू 1 इज सेम, जो चीज़ है वही आ जाती है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद बचेगा वही सब, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही बचेगा। अच्छा यहाँ पे 2x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, 2x एक बार मल्टीप्लाई किससे होगा x से, फिर एक बार 2x किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो जब 2x x से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 2x का स्क्वायर, और यही जब 2x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4x, कितना आएगा 4x। अब देखो यहाँ पे ना साइन क्या था, माइनस लगा था, क्या लगा था माइनस। हम लोगों को पता है कभी भी माइनस जब होता है तो उसके आगे सबका साइन क्या आ जाता है चेंज, तो फिलहाल ये तो प्लस था, अब यहाँ पे दोनों में क्या आएगा माइनस, यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस लगा हुआ था, लेकिन ये जो प्लस था ये भी इस माइनस के वजह से क्या हो गया माइनस हो गया, और अपॉन में जो है एज इट इज़ लिख दो, अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझो क्या किया हम लोगों ने, इस लाइन अगर लाइन तुम लोग को समझ में नहीं, ध्यान से देखो, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो सब कुछ एज इट इज़ आ गया, इसको 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x का स्क्वायर, 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 4x आ गया, लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस था तो मैंने माइनस लिखा, यहाँ पे प्लस था, पर क्योंकि माइनस के बाद आया तो इसका साइन प्लस से चेंज हो गया, क्या हो गया माइनस हो गया। थोड़ा सा और सॉल्व करते चलो, और कैसे सॉल्व करेंगे, देयरफॉर डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर देख रहा हूँ मुझे 2 टर्म दिखाई दे रहे हैं जिनको सॉल्व किया जा सकता है, ये देखो ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2x स्क्वायर, ये दोनों एक ही प्रजाति के टर्म है, इन दोनों को माइनस किया जा सकता है, तो एक्स स्क्वायर में से माइनस 2x स्क्वायर करूँगा तो क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर निकाला, 1 ही रुपया था 2 रुपया लेके चले गए तो मैं तो 1 रुपये उधार में हो गया ना, तो वही माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस 4x लिखा है तो मैं लिख देता हूँ माइनस 4x, और यहाँ पे क्या लिखा है प्लस 1 तो मैं लिख देता हूँ प्लस 1, अपॉन में तो जो है उसको एज इट इज लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ दिस वी गॉट आर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये अपने को क्या मिल गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि इसके आगे और कोई सिंप्लीफाई हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो बस अपने को बस एक स्टेप और करना है, क्योंकि अपने को क्या चाहिए डी एक्स अपॉन डी वाई चाहिए, तो अभी एक रूल लगाना बाकी है, कौन सा रूल, इन्वर्स रूल, तो मैं लिखूंगा बाय इन्वर्स रूल, बाय कौन सा रूल इन्वर्स रूल। इन्वर्स रूल क्या बोलता है कि डी एक्स अपॉन डी वाई अगर तुमको चाहिए तो उसका फॉर्मूला है 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल्स टू, अब देखो मैंने बताया 1 लिखूंगा, अपॉन में ये पूरा लिखूंगा, फिर लिखने के बाद ये पूरा आएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, और जो सबसे नीचे होता है सबसे ऊपर चला जाता है, तो फाइनली होने क्या वाला है, ये वाला टर्म ऊपर जाने वाला है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये वाला टर्म ऊपर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे तो यही बचने वाला है तो इसको नीचे लिख देता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। समझ में आया? देखो पता है ना, देखो ऐसा होता है 1 अपॉन में अगर a अपॉन b आया तो फाइनली b ऊपर चला जाता है, बचता b अपॉन है, तो डायरेक्टली जो नीचे उसको ऊपर लिखता हूँ ना, नीचे वाले को वहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, ऊपर वाले को नीचे, हो गया इन्वर्स, खत्म, मिल गया हम लोगों को डी एक्स अपॉन डी वाई। डी वाई अपॉन डी एक्स ये था,
इसको इंटरचेंज कर दिया तो dx अपन dy यहाँ पर क्या हो गया, मिल गया अपने को। समझ में आया? बस इजी, खत्म। चलते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। क्या दिया है थर्ड वाले में? गिवन लिख लेते हैं थोड़ा, गिवन लिख लेने का बच्चा है। क्या दिया है? y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 9 अपॉन में 2x माइनस 10। वापस से u अपॉन v का क्वेश्चन दे दिया ना, u अपॉन v रूल लगा के सॉल्व होगा। चलो क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, खत्म। यहाँ पर भी d अपॉन डी एक्स लग जाएगा, किसके साथ? y के साथ। यहाँ पर भी d अपॉन डी एक्स लग जाएगा, किसके साथ? जो भी क्वेश्चन दिया अपना पूरा, 5x प्लस 9 अपॉन में 2x माइनस 10 लग गया। 10 है ना, 2x माइनस 10 खत्म हो गया। अब चलो देखो आगे सबका डेरिवेटिव लिखते हैं। अब मुझे पता है y का डेरिवेटिव इज dy अपॉन dx, तो मैं लिख दूंगा y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या लगेगा? u अपॉन v रूल लगेगा। तो u अपॉन v रूल क्या होता है? नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर वाला, तो नीचे वाला टर्म डेरिवेटिव ऊपर वाला टर्म, ऊपर वाला टर्म क्या दिया? 5x प्लस 9, खत्म। यही होता है ना डेरिवेटिव। चलो देखो, नीचे वाला टर्म डेरिवेटिव ऊपर वाला टर्म, फिर बीच में क्या आता है? माइनस आता है, फिर क्या आता है? ऊपर वाला टर्म डेरिवेटिव नीचे वाला टर्म। तो ऊपर वाला टर्म क्या दिया? 5x प्लस 9, है ना, डेरिवेटिव यानी डी अपॉन डी एक्स, नीचे वाला टर्म यानी कि 2x माइनस 10, है ना। अब पूरे के अपॉन में क्या आता है? नीचे वाले टर्म का होल स्क्वायर। तो नीचे वाला टर्म क्या? 2x माइनस 10, तो मैं नीचे लिख दूंगा 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर, खत्म हो गया। तो चलो करते हैं, देयरफॉर dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, ऊपर देखो इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं लेना है, तो 2x माइनस 10 को एज इट इज़ लिख दिया मैंने, खत्म। इसको डेरिवेटिव लेंगे ना, तो इसमें डेरिवेटिव कैसे लेंगे? तो 5 ही रहेगा। 5 देखो 5x के साथ है, मैंने बोला जब कोई कांस्टेंट किसी के साथ होता है तो उसको एज इट इज़ लिखते हैं। x का डेरिवेटिव ले लेंगे वहाँ पर, तो वो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस 9 कांस्टेंट और अकेला है, तो अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0, माइनस यहाँ पर क्या आएगा? 5x प्लस 9 एज इट इज़। यहाँ पर देखो 2 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि x के साथ है, x का डेरिवेटिव ले लेंगे, x का डेरिवेटिव कितना आ जाता है? 1, माइनस 10 कांस्टेंट है और अकेले पड़ा है तो उसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 0। फिर बनाएंगे एक बड़ा सा अपॉन बनाएंगे, अपॉन में जो है वही 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर, खत्म। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, अब देखो 2x माइनस 10 तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 2x में से 10 माइनस हो नहीं सकता। इधर 0 का मतलब नहीं है, 5 1 5, मतलब मिला जुला के इधर बच रहा है 5, खत्म। माइनस यहाँ पे 5x प्लस 9 एज इट इज़ रहेगा, कुछ हो नहीं सकता इनका। यहाँ पे 0 का तो मतलब बनता नहीं है, 2 1 2, तो यहाँ पे बचा 2। अब पूरे के अपॉन में तो जो है सो है 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर, खत्म। अच्छा आगे क्या करेंगे? और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, चलो करते हैं और सॉल्व कर सकते हैं हम। तो देयरफॉर dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, ये 5 मल्टीप्लाई होगा ना, ये 5 मल्टीप्लाई होगा एक बार किससे? इस 2x से, एक बार इस 10 से। तो 5 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 10x, बीच में माइनस है तो मैं माइनस लिखूंगा। फिर एक से पहले 5 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 10x हो जाएगा, बीच में यहाँ पे माइनस है तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे माइनस लिखूंगा। फिर 5 किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, तो 5 10 से 50, खत्म। तो 5 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई किया और साइन जो थी वही रहने दिया, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पर क्या करेंगे? 2 पहले मल्टीप्लाई होगा 5x से, तो 2 5 10x, 2 5 10x, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो 2 9 18, 2 9 18। अब देखो इधर माइनस था तो इधर तो माइनस ही रहने दूंगा, पर क्योंकि माइनस है तो इसके बाद वालों की साइन चेंज होगी, तो ये भले प्लस था पर आंसर में यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, समझे? देखो यहाँ पे 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया एज इट इज लिखा, साइन वाइन कोई चेंज नहीं किया। यहाँ पर मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो इधर तो माइनस का माइनस लिखा, पर इधर प्लस था, पर माइनस के बाद वालों की साइन चेंज हो जाती है, तो इधर प्लस के बाद भी मैंने क्या लिखा? माइनस लिखा। अपॉन में जो दिया है वही लिख लेता हूँ, क्या? 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर, खत्म। अच्छा और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देयरफॉर dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, मुझे दिख रहा है ये 10x है और ये माइनस 10x है। हम लोग को नहीं लगता कि 10x और माइनस 10x अपोजिट है,
ये प्लस 10x और माइनस 10x कट जाएंगे दोनों, तो बचा -50 -18, -50 और -18 दोनों माइनस माइनस में, तो दोनों को प्लस करेंगे, आंसर प्लस में, आंसर माइनस में लिखेंगे, आंसर इज -68 अपॉन में तो जो है सो है 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर। ये अपने को मिल गया dy/dx। ये क्या मिल गया हम लोगों को, dy/dx। अब अपने को ज़्यादा कुछ करना नहीं, अब हम लोगों को बस एक रूल लगाना है। कौन सा रूल लगाना है, इन्वर्स रूल और dx/dy निकालना है। तो बाय इन्वर्स रूल, तो इन्वर्स रूल क्या बोलता है कि dx/dy अगर तुमको चाहिए तो इट्स फार्मूला इज 1/dy/dx। तो देयरफॉर dx/में dy इज इक्वल्स टू 1 में, अच्छा मैंने क्या बोला, अब देखो इसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो डायरेक्टली नीचे वाले को ऊपर लिखते हैं 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर, ऊपर वाले को नीचे लिखते हैं 68, और यहाँ पे माइनस लगा था 68 के साथ, तो माइनस को नीचे लिखो ऊपर लिखो, कहीं पे भी मतलब वही रहता है, -68 का माइनस ऊपर लिख दिया। एंड दिस इज अ dx/dy मार्जिनल डिमांड। ये अपना क्या है, dx/dy यानी कि मार्जिनल डिमांड। एंड विद दिस क्वेश्चन आवर एक्सरसाइज 3.2 इज ओवर। सो जो आगे के एक्सरसाइजेस हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।